नया टॉपिक कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा? नहीं आ रहा? मतलब स्पीड हो रहा है ना थोड़ा सा? अच्छा 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 अच्छा। हाँ भाई तुमको फास्ट भी चाहिए मतलब पी ले पी ले पी ले पी ले। आज एक शॉर्ट्स बनाएंगे अपन ना, ठीक है? अश्वेता का शॉर्ट्स बनाएंगे। रखो पानी पीना बंद करो। देखो अब हम बात कर रहे हैं शेप ऑफ द अर्थ। देखो ग्रेविटेशन जो चेंज होता है, अगर दोबारा खोला ना भाई, मैं बिना परमिशन के तुम्हें वो क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखना। 2 घंटा अपने आप को कम से कम वो शांत करके बैठ जाओ, ठीक है? नहीं तो पी लिया करो। जो जैसे ब्रेक होता है, मैं कैमरा वगैरह सेट करता रहता हूँ ना, तो इस ड्यूरेशन में और जाना और ला के पीना भी चालू कर देना, लेकिन बीच में ना पीने दूंगा ना वो करने दूंगा। पूरा 2 घंटा पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, ठीक है? क्वालिटी क्या बोलते हैं, बंद करा इसका, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए 2 आवर। देखो अब बात करते हैं शेप ऑफ द अर्थ। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो हमारा जो अर्थ है वो कैसा है पता? गोल है। कैसा है? गोल है, ऐसा है, ओवल शेप में। कौन हंस रहा है? रौनक क्यों हंस रहा है बेटा? ठीक ठीक, हंस ले रौनक। तो हर बात पे हंस देता दोस्त। चलो ध्यान समझो। अब अगर मैं बात करूं ना, तो इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। यहां से यहां तक का जो रेडियस होता है, इसको रेडियस ऑफ द पोल बोलते हैं। यहां से यहां तक का जो रेडियस होता है, इसको रेडियस ऑफ द इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है? तो याद रखना, रेडियस ऑफ द इक्वेटर इज ग्रेटर देन कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द पोल। कितना? तो याद रखना अप्रोक्सीमेट 21.5 किलोमीटर। मतलब यहां से अगर यहां तक की बात करूं तो ये 43 किलोमीटर का डिफरेंस होता है दोनों में। सॉरी, गलत वे में मत लेना। इसके कंपेयर में ये क्या होता? 43 किलोमीटर ज्यादा होता है रेडियस ऑफ इक्वेटर, ठीक है? अंडा देखे हो ना? अंडा देखा है? अंडे का ये वाला जो वर्टिकल पोजीशन है और हॉरिजॉन्टल, दोनों में डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस है? 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। समझ में आया? तो कई जगह पे 21 भी देगा तो कंसीडर कर लेना, क्योंकि 21.5 का ट्वाइस करोगे तो कितना आ जाएगा? 43। कई जगह पे 21 देता है, तब भी ट्वाइस से मल्टीप्लाइड करोगे तो 42 अप्रोक्सीमेट, ठीक है? डाउट है कहीं पे? तो ये अर्थ, तो अर्थ के शेप में कैसे डिपेंडेंट है? अब सोचो, अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे, ध्यान समझो, अब कोई ऑब्जेक्ट यहां पे, तो यहां पे होगा, तो हम तो पोल पे बात कर रहे हैं ना, तो ये जीपी की बात कर रहा है, तो कैपिटल जी कैपिटल एम बाई क्या होगा? आर स्क्वायर। ये पोल का क्या है? ये पोल का रेडियस है। समझ में? अगर यहां पे अगर आ जाता है तो जीपी इज इक्वल टू जीएम, और यहां पे जो आर ई हो जाएगा, कहां पे बेटे? किसके मुंह से आवाज आ रहा था बे? हो गया यहां पे। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 देन डिवाइडेड बाय 2। अब तुम एक बताओ, एक ऑब्जेक्ट, एक आदमी यहां पे, अब वही आदमी कहां पे आ जाता है? इक्वेटर पे आ जाता है। तो अभी यहां पे देखो, अभी तुमको 1 kg शुगर खरीदना है, ठीक है? तो तुमको पोल में खरीदना आसान होगा कि इक्वेटर पे? कहां पे तुमको क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी? अरे यार क्यों इक्वेटर पे ज्यादा मिलेगा? नहीं, शुगर तो उतना ही मिलेगा, पोल पे ज्यादा है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड देता हूं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट निकाल सकता था मैं, तो ये कितना हो जाएगा? आर ई स्क्वायर आर पी स्क्वायर, मतलब जीपी बाय जी इज इक्वल टू आर ई बाय आर पी स्क्वायर। नहीं समझ में आया भाई? अब ये बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? जीपी है कि जी है?
जीपी बड़ा कि, अरे सॉरी इसमें नहीं, सॉरी इसमें बताओ, आरई बड़ा है कि आरपी बड़ा है? आरपी बड़ा। सड़े लोग अभी तो बता बे, आरपी छोटा होता है, आरई बड़ा होता 21 किलोमीटर ज्यादा। जब आरई बड़ा होगा मतलब इसका नॉमिनेटर बड़ा तो इसका भी नॉमिनेटर बड़ा होगा, मतलब पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू द इक्वेटर। समझ में आया? तो कहानी में ये बात समझ में आ गया कि भैया अगर कोई आदमी यहां पे है, यहां से अगर इधर आता है, यहां से अगर इक्वेटर से अगर किसकी ओर आता है, पोल से अगर इक्वेटर की ओर आता है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होता चलेगा। समझ गई? नहीं समझी? बोलना बे। टाइम क्या बोलता, बाहर जाऊंगा बोल रहा है। 2 मिनट अभी भेजा इस टॉपिक की बात तेरे को। हाँ वो बाहर जाकर खड़े रहूंगा बोल रहा है, ठीक है समझ गए? तो पोल कहां पे? तो अब बता शुगर कहां खरीदना तेरे को आसान होगा। वेट इज इक्वल टू होता है mg, m तो छोड़ दे, g जहां पे ज्यादा वहां पे वेट ज्यादा, तो g कहां पे ज्यादा, पोल पे ज्यादा, तो पोल पे खरीदना आसान होगा कि इक्वेटर पे खरीदना आसान होगा, पोल पे। तो मतलब अपन फायदे पे आएगा डेली ना। रोटेशन ऑफ द अर्थ नेक्स्ट टॉपिक, इसी का फोटो उसका भी खींच ले दोस्त। लिख रही है पॉइंट, लिखती नहीं है वे। क्वांटिटी तेरे को ज्यादा मिलेगी। कौन बोला इक्वेटर पे कोई नहीं रह सकता? अभी तू कहां पे है? क्या बोलता, नमक लेने जाएगा? मैं देता हूं तेरे को खर्चा पानी। तो अभी मतलब इतने साल से जो नर्सरी से 12th तक कुछ नहीं पढ़ा, मतलब जीपीएस वगैरह सब बताता हूं भाई, देख। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, अब सोचो, अब बात करते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अपने कॉपी बंद करो, फुल्ली अटेंशन इन बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, बहुत सारा डिस्कशंस होगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इसका ना, ठीक है। चलो अब बात किसकी कर रहे हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखो रोटेशन ऑफ द अर्थ में सबसे पहले ये बात तो आप समझ लो कि रोटेशन ऑफ द अर्थ में होता है क्या सबसे पहले। अभी लेकिन ना कंसीडर यही करूंगा कि अर्थ इज ए वन टाइप ऑफ स्फीयर, कंसीडर वही है, अर्थ कैसा है, स्फीयर है। और अर्थ जो होगा वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करता है, ऐसे एक एक्सिस होगा, और उस एक्सिस में क्या होगा, मैं बहुत सारी चीज़ों को बता दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं बहुत सारे पॉइंट को भी यहाँ पे कंसीडर कर ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। अर्थ रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ध्यान रखना, ईस्ट टू वेस्ट मत बोल देना, उड़ जाओगे फिर, नीट वगैरह में पूछ देता है ये भी, ठीक है। तो ये हमेशा कैसा रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट। अब बात को समझने की कोशिश करो, ठीक, अच्छे समझना। अज्यूम करो कि एक बहुत बड़ा मैं गोला लेके आता हूँ, लाइक 2 मीटर 3 मीटर रेडियस का या डायमीटर का एक गोला लेके आया है। अज्यूम, हाँ मैं एक ही बार रिपीट करूंगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जो है अज्यूम कर ले अच्छी बात है, नहीं करेगा अच्छी बात है, डाउट होगा तो क्वेश्चन हाथ खड़े करके पूछ लेना, ठीक। बाकी कल तो मेरी बारी है, मैं तो एक एक पॉइंट चेक करूंगा बेटा, 1 2 3 3 जितने डॉटेड है कि नहीं है उसकी वाट लगा दूंगा मैं सबकी, ठीक। एक्सक्यूजेस नहीं देना कोई, ठीक है। और जो कल का क्लास अटेंड नहीं करेगा उसको परसों का क्लास भी अटेंड नहीं करने दूंगा। अब थोड़ा रूल्स बनाते हैं दोस्त ना, वो मेरे व्हाट्सअप में है ना, तो नहीं आने का रीज़न लिख के भेज देना। अगर नहीं भेजेगा ना तो एक दिन गोल मारा तो एक दिन मेरी तरफ से गोल, 2 दिन गोल मारेगा तो 2 दिन मेरी तरफ से गोल, ठीक है। पूरे 1 महीना छुट्टी मारा तो 1 महीना और छुट्टी, उसका अकेले के लिए बोलो, सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और वो बोल किसको रहा वो भी जानता है किसको बोल रहा हूँ, ठीक। सोचो, आप इमेजिनेशन पे लाओ, मस्त क्वेश्चन है। आप अज्यूम करो कि ना एक लोहे का गोला है, ठीक है, और 3 या 4 डायमीटर का है, अज्यूम कर लिए, ठीक। अब मैं उसको स्पिन करता हूँ, घुमाता हूँ, और आप अभी कहाँ खड़े हो, एकदम टॉप में खड़े हो, पोल पे खड़े हो, ठीक है। तो आपको उतना फर्क पड़ेगा क्या, बस आप अपनी जगह पे रह के घूमना चालू करोगे, ठीक। तो अब सोचो, हाँ ये यहाँ पे था तो बंदा तो वहीं घूमेगा यार,
घूमेगा ना। अब मैं आपको बोलता हूँ यार तुम यहाँ आ जाओ, सुन तो अब मैं बोला भाई तू यहाँ आ जा, यहाँ खड़ा है, तो ये कैसा, ये घूमना चालू कर देगा भाई। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो यहाँ पे क्यों नहीं बना? क्योंकि वहाँ पे उसी के एक्सिस में था, वो एक्सिस से बाहर जाएगा तो घूमेगा और घूमेगा। पता है अर्थ अपने जो डेली रोटेशन है उसको अगर 17 टाइम अगर इंक्रीज कर देगा ना तो अर्थ पे ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा। जैसे एक बॉल को लेता हूँ मैं, उसको बांध के रस्सी से रखूंगा तो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अगर उसको घुमाऊंगा, धीरे धीरे घुमाऊंगा तो ऐसा ऐसा होता जाएगा, और स्पीड करूंगा तो और इधर होगा, और स्पीड करूंगा तो, समझ में आए? तो अभी अर्थ जिस स्पीड से घूम रहा है ना, अगर अपनी स्पीड को वो 17 टाइम अगर इंक्रीज कर देता है, 17 नॉट 70, 17 टाइम अगर इंक्रीज कर देता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इस जगह पे वो अब उसको वेटलेस फील करेगा, तो अर्थ की ग्रेविटी टोटल खत्म हो जाएगी। समझ में आए? चाइना ने, चलो अभी उसमें बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। एक आर्टिफिशियल वो बना है, सन नहीं बनाया। हाँ मैं बाद में बात, तेरे को जला दूंगा, देखना है। तो देखो अभी पॉइंट पे रह रहा है, कोई हटना नहीं। हाँ तो यहाँ पे ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करना चालू कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे? अब इसका यहाँ से ना सेंटर से वो एक एंगल बनाएगा। क्या से बनाएगा? वो सेंटर से एक एंगल बनाएगा, यहाँ पे एक एंगल बनाएगा। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ लैटिट्यूड। आप जो वो स्टार्ट करते हैं ना क्या, नेविगेशन, अभी मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो हम नेविगेटर यूज़ करते हैं। वो नेविगेशन किसके बेसिस होता है? एंगल ऑफ लैटिट्यूड। इसको तो बहुत आगे पढ़ोगे इसके बारे में, तो समझ में आ गया। तो अब इसको पूरे डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो समझ में आएगा अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट करता है? अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट करता है? बहुत बढ़िया। श्वेता को आ रहा है नींद? क्या श्वेता, क्लास इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्लास इंपॉर्टेंट है श्वेता। और तुम सो रही हो? क्या जुआ भाई? नींद आ रहा है। हाँ जुआ, फिर नहीं नींद नहीं आता तो कहाँ रहता? अरे नहीं भैया घर चल जाता, सो जाता, एक दिन सोता अगले दिन फिर सोता। पूछ क्यों? एक दिन मेरे तरफ से है ना, 1 पे 1 फ्री चल रहा ऑफर। चल ठीक है, देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, भाई ध्यान समझो, ध्यान समझो ना। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा ना तो वो अपने सराउंडिंग ना एक सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा। अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, मैं बताया था ना, सड़े लूँ मतलब मानते हो तुम लोग सड़े लोग? कौन था ये? ठीक है, यहां तक आ गया। अब सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इधर होगा तो यहां से तक स्पेसिफिकली रेडियस भी होगा। रेडियस होगा ना दीदी? नहीं आएगा? आया? उस रेडियस को मैं कंसीडर क्या कर ले रहा हूं? आर। यहां पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड हमेशा कहां से कंसीडर रखना? इक्वेटर से कंसीडर करते हैं। कहां से? इक्वेटर से। इक्वेटर, और ये क्या? पोल है। ठीक नहीं आया भाई द्रौपदी? तो यहां पे अब याद रखना, आप लोग वो देखे हो अभी, जैसे रौनक भाई और मैं दोनों ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करके क्या करेंगे? खेलेंगे। तो रौनक हर बार ना बाहर फेंकाने की कोशिश करेगा। आप मेला गई है कभी बचपन में? हाँ गई है। तो मेले में 2 तरीके का कुआं होता है, मौत का कुआं। ठीक है, आप लोग सेकंड वाला देखे नहीं होंगे, फर्स्ट वाले देखे होंगे। वो अंदर अंदर गाड़ी चलाता है, समझा? और एक बाहर बाहर से गाड़ी चलाता है गोले के ऊपर। मैं बोल रहा नहीं देखा होगा तुमने? हाँ जाओ है, बोल रहा हूँ तो है, सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है, ठीक है? मैं देखा हूँ भाई, सर्कस में आया था, एक स्पीयर था, कुछ लोग अंदर चला रहे थे, एक बंदा बाहरी बार से घुमा रहा था। ठीक है, तो अभी ना काचा घुमाया, वो छोड़ दे तू,
एक तो आंख वैसे ही छोटा छोटा है तेरा, तू ऐसे करके और नहीं दिखता। बस जो मोरल ऑफ द स्टोरी वो पकड़ो। फोर्सेस आर टू टाइप, वन टाइप ऑफ आर सेंट्रल पिटल फोर्स, वन टाइप ऑफ सेंट्रल फ्यूगल फोर्स। जो मौत का कुआं बाहर से अगर चल रहा है तो वो फोर्स अंदर लगा रहा है, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल पिटल फोर्स। और जो अंदर से चला रहा है ना, वो फोर्स कहाँ लगा रहा है? बाहर, सेंट्रल फ्यूगल फोर्स। ठीक, अब अगर मैं मान लो रौनक को पकड़ के ऐसा घुमाऊंगा ना, तो रौनक की फोर्स बाहर की ओर एक्सपीरियंस करेगा, है समझ में? तो बाहर की ओर एक्सपीरियंस करा, तो जब ये अर्थ में लेटर, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे होगा तो वो अंदर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, बाहर करेगा? बाहर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, मस्त चीज है, जब पढ़ोगे तो पढ़ लेना। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को FCF बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फार्मूला वही होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, ऑब्जेक्ट का मास हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या m है। ठीक है, ध्यान समझना, मस्त मजेदार है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो चाहे सेंट्री पिटल फोर्स हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, mv²/r। mv²/r। m क्या? उस आदमी का मास। r क्या? जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा, नहीं समझा? और v क्या? जिस स्पीड से वो घूम रहा है। लेकिन जब भी सर्कुलर मोशन की बात आती है, रोटेशन मोशन की बात आती है, हम कोशिश ये करते हैं कि v से दूर रहें, ओमेगा को पास लाएं। क्यों? क्योंकि वो एंगुलर को डिफाइन करता है। सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का ही काम है, लीनियर वेलोसिटी का काम नहीं है। तो देन द रिलेशंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू होता r ओमेगा। जब ला के रख दूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m r ओमेगा स्क्वायर फिर r, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r, देयर आर कैंसल, फाइनली वी गेट सेंट्रल पिटल फोर्स ओमेगा स्क्वायर। यहां तक समझ में? कोई डाउट है? डाउट है दोस्त? मैं पूरा एक एक बिल्कुल पूरा पढ़ ले, फिर एक भी डाउट कहीं नहीं रहेगा। पहले अभी जो बता रहे हैं उसको देखते जाओ। यहां तक समझ में आ गया? तो ये फोर्स उस पर लग रहा है, लेकिन यहां पे लैम्डा अगर बन रहा तो यहां पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा बनेगा, यहां पे भी लैम्डा बनेगा। तो ये जो लैम्डा फोर्स है ना, वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है। कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है? दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक इधर होगा जो कौन सा कंपोनेंट होगा? सेंटर F कॉस अल्फा, और इधर क्या होगा? CF F साइन लैम्डा, कॉस लैम्डा और साइन लैम्डा। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा चीज को गौर कर रहा दोस्त। मान लो अभी मैं जो बता रहा हूं उसको हो सकता है मैं मिटा दूं। ये ऑब्जेक्ट जब यहां होता तो उसका वेट किधर होता? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होता, नहीं समझ में? लेकिन जब वेट इधर है तो अर्थ हमेशा कहीं पे भी रहेगा, वो हमेशा कहां करता? सेंटर खींचता। तो अब इसका क्या होगा? mg अंदर होगा और सेंट्रल फ्यूगल फोर्स इधर बाहर है। नहीं समझ में? नहीं समझ में? इफेक्टिवली अगर मैं देखूंगा, द इफेक्टिव वेट, द इफेक्टिव वेट W डैश इज इक्वल टू, एक तो mg अंदर आ रहा है, उसको कम कौन कर रहा है? सेंट्रल फ्यूगल फोर्स। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई वो तो कर ही रहा है। अर्थ घूमना बंद कर देगा तो धड़ाम से इधर आ जाएगा, और घूमते और स्पीड कर देगा तो कहां चल जाएगा? और ऊपर चल जाएगा। 17 टाइम कर दिया तो कहां आ जाएगा? इक्वेटर पे आ जाएगा। नहीं, खत्म ही हो जाएगा, वहां खत्म ही हो जाएगा। तो ये माइनस वाला केस कितने लोगों को समझ में आ गया? इसको लिखूंगा मैं mg डैश, क्योंकि अब यहां पे एक्सेलरेशन अलग लग रहा होगा। इसका वैल्यू mg, इसका वैल्यू क्या निकालें? mr ओमेगा स्क्वायर, साथ में क्या निकला? कॉस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी से तुम्हारा अभी जेईई मेंस का क्वेश्चन दिखाता हूं, पूछा हुआ। पता जेईई मेंस कहां से क्वेश्चन पूछता है? ये वहीं से क्वेश्चन पूछेगा जहां से आप बच्चा इग्नोर मारता है। आप 10th 11th में भी रहे होंगे ना, आप हाइट पढ़े होंगे,
डेप्थ पढ़े होंगे लेकिन रोटेशन में आपका दिमाग खराब हुआ होगा, है ना? तो जेई यहीं से क्वेश्चन उठा के देगा जहां बच्चा छोड़ के जाता है। नहीं समझे? कल ये पोल का जो गैप है ना, ये भी तेरे अंदर रहना चाहिए दोस्त, ठीक है? सोच रहा होगा मैं क्यों आता हूं, ठीक है? हो गया यहां तक। अब ना आर्क का कोई मतलब नहीं है, आर तो पोजीशन टू पोजीशन वेरी करेगा ना यार। आर यहां पर आएगा तो अलग होगा, यहां जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा, समझ में आए? जब यहां पे आ जाएगा तो आर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर। तो मैं आर को यहां से हटाना चाहता हूं, तो जब आप आर को वहां से हटाना चाहोगे ना, तब क्या करना, यहां पे ऐसा करके ट्रायंगल चल रहा है दोस्त, देखो स्मॉल आर और यहां पे लैम्डा और यहां कैपिटल आर चल रहा है, देखो ये तो रेडियस ऑफ द अर्थ है ना, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो जब मैं इसका वैल्यू निकालूंगा ना, तो मैं क्या निकाल दूंगा, कॉस लैम्डा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस लैम्डा, बेस कितना चल रहा है, आर, हाइपोटेनस क्या चल रहा है, कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला था ओमेगा डैश ओमेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा ओमेगा डैश, अरे यहां पे भी डैश आ गया दोस्त, वही, ठीक है? तो ओमेगा आर का वैल्यू कितना था, ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये फार्मूला मैं तो बोलता हूं जेई मेंस तक इसको हाथ में गुदवा लो। भाईजान आ रहा है नींद? एम कॉमन लेके उड़ा दो जी। जितने लोगों को मैं हाईलाइट किया हूं ना, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ये फार्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रोटेशन पे इसी से क्वेश्चन आता है। अब थोड़ा सा हम खेलते हैं इससे, ठीक है? कोई भी एक ठो उठा लेंगे, अब उससे हम खेलेंगे, ठीक? अभी एक बात तो और समझ में आ गया ना कि भैया माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा मतलब कम हो रहा है, तो मतलब पोल से जब इक्वेटर की ओर आओगे तब इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। थोड़ी देर पहले ही देखे थे ना यार, देखे नहीं थे थोड़ी देर पहले? अरे गधे लोग, हाँ बोलो। अभी देखे, दीदी बता रही थी ऊपर नीचे नीचे वो वाला, ये जैसे वो बोल रहा था शक्कर 1 kg, याद है? अच्छा वो बोला सड़ा आदमी। बिजनेस उसका नहीं चल रहा, आके यहाँ पे नाटक करता है। देख भाई, तो देखो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब सोचो एट द पोल, अब मान लो ऐसे था, ऐसे था, ये यहां पे था, ठीक है? तो इसका एंगल ऑफ लैटिट्यूड हमेशा बता यहीं से कंसीडर होता है। अब द्रौपदी तुम बताओगे, हाँ जल्दी से, ये यहां से यहां आ गया, मतलब पोल पे आ गया, तो लैम्डा बिकम्स 0 0 कितना भाई 90 हो गया ना। साढ़े आदमी जब इधर आ जाएगा तो ये कंप्लीट एंगल कितना बना देगा, नहीं समझ में आ रहा है? तो याद रखना एंगल ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल इज 90 डिग्री होता है। लिख लेना इस चीज को, ठीक है? लिख लेना इस चीज को। क्या लिखोगे, द एंगल ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल इज 90 डिग्री। हालांकि तुम लोग मेरे लिख ही लेना था क्योंकि राइटिंग वैसे समझ में नहीं आएगा। आता राइटिंग कि नहीं आता है? आ जाता है, ऐसा क्यों बोली? बोल बहुत अच्छा राइटिंग है, बोल। हाँ, कितने लोगों को मेरी राइटिंग अच्छी लगती है? हाथ उठा। अबे माँ कसम, इतना अपमान कोई कैसे कर सकता है यार? ठीक है भाई, ठीक है, मैं देख लिया। इतना अपमान कोई किसी का नहीं करता है भाई जितना कर रहे हो तुम लोग, समझा भाई? पिएगा पिएगा ना? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पीना। बॉटल में भर के लाया है क्या? जी डैश जी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 का वैल्यू 0, देन जी डैश
जी होल टर्म आर 0, तो जी डेस किसके बराबर आ गया? जी के बराबर आ गया। याद रखना एट द पोल, समझ में आ गया, एट द पोल। बहुत बढ़िया। अब सेकेंड केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो ये अर्थ है, अभी ऑब्जेक्ट कहां पे था ब्रो? यहां पे था, और ये लैम्डा था। अब ऑब्जेक्ट वहां से उठ के इक्वेटर पे आ रहा है, एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0। नहीं समझी? समझ रहा है क्या बोलते? समझ गई। मेरे को तो स्टार्टिंग से शक था कि तू लड़की है वे। कॉस लेमडा का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो जी डेस इज इक्वल टू जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही है। स्टार चाहिए तेरे को? तेरे को स्टार चाहिए? तेरे को स्टार चाहिए? तेरे को स्टार? अच्छा देगा नहीं ये, हो गया भाई, चल जाना। स्टार, गुड, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। दांत कम दिखाना है, क्वेश्चन पे ज्यादा पढ़ना है। छापिंग बे बनाओ। कैसा है? कितना टाइम लगता है घर में लिखने के लिए? 1 घंटा। 1 घंटा बस? 1 घंटा। हाँ, कितना लगता है? यहीं लिख के जाता है, बैठे रहता है। अरे याद रख, जी डेस माइनस जी एम आर कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर लैम्डा। कब लेंगे लैम्डा? जब वो पोल और इक्वेटर के बीच में कहीं पे होगा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड दिया होगा। एट द इक्वेटर बोल दिया तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये नहीं रे, 0 वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, चलो जल्दी चालू हो जाओ। मस्त क्वेश्चन है, दिल खुश कर देगा, बन जाएगा तो फेफड़े भी खुश हो जाएंगे। आगे सड़े लूं, अच्छा रुको 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 रुक जाओ, थोड़ा सा मेरी बात को समझ लो। हो गया ना? चलो ठीक है, नहीं समझो, बता लो, बना लो, इसको बनेगा। माइनस अब इससे आ गया बनेगा कि बताऊं? बनेगा कि बताऊं दोस्त? इसमें m नहीं आएगा ना? m तो कॉमनली काट दिए थे। समझ गया ना? अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। कहाँ गिरा? अच्छा तो गिर जाए।
क्या चीज़ भाई? कैमरा चलेगा आपको छत गिरेगा क्या बोल रहे भाई? इतना वो है, डमी पीस है कि छत गिरेगा तो कैमरा जाएगा। तू तेरा कैमरा बचे रहेगा। तू बचे रहेगा। बात करता देखो, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ स्पिन इंक्रीजेज सच दैट द बॉडीज एट, बहुत कुछ छुपा हुआ है दोस्त, उसी को बता रहा हूँ, ध्यान दे, भी लिखना नहीं है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ स्पिन इंक्रीजिंग, स्पिन मतलब ये रोटेशन ऑफ द अर्थ पे बात कर रहा है। रोटेशन ऑफ द अर्थ पे बात कर रहा तो दिमाग की बत्ती जल गई कि जी डैश जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। दैट द बॉडीज एट द इक्वेटर, बॉडी कहां पे आ गया? इक्वेटर पे वो फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है मतलब ग्रेविटी तो है ही नहीं। फ्लोट करने का मतलब क्या हो रहा है? नहीं समझ में। फ्लोट करने, आप अब जैसे वहाँ जाते हैं ना, एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं तो वहाँ चलते हैं कि फ्लोट करते हैं, उसको फ्लोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्यों करते हैं फ्लोटिंग? क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले तो इक्वेटर में कन्वर्ट करूंगा। कॉस लेमडा का वैल्यू 0। कैसे पता चला? इक्वेटर पे बोला ना भाई, ठीक। अब फ्लोटिंग कर रहा है मतलब बस इतना ही लगाना था, कर दिया था मेरे दोस्त। सामने तेरी अरे हाँ ना, पहले इज्जत से दे रहा था हाथ ना, तेरे लोग हाथ नहीं बढ़ रहा था, ठीक। रुक जाओ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी तो कितना हो जाएगा? जी बाई आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाई आर। तो ओमेगा हो गया, चलो यही, चलो आ गया ना, इक्वल फ्लोटिंग। द ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ द अप्रॉक्सिमेटली, मतलब डे निकालना मतलब टाइम, डे का मतलब टाइम। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। बस खत्म बे, जी बाई आर। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 पाई आर बाई जी। समझे? ये तो फार्मूला याद भी होगा तुम लोगों को। 1/2 पाई का वैल्यू याद रखना, 3 पॉइंट क्या होता है? 14। और आर का वैल्यू कितना लेना? 6400। और इसका वैल्यू 10 ले लेना। तो कैसे करोगे? 6400 किलोमीटर है वो, किलोमीटर में 3 लगता है। तो अभी की इसके पास कितने बचे? 3 और 0 बचे। नहीं समझा? तो 2 इंटू 3.14, अब कितना हो जाएगा? 80 आएगा 80। तो ये हो गया 40, और इसको 22/7 भी कर सकते हो। हाँ तो ठीक है ना, समझ तो गए ना भाई। 400/22 इंटू 7 नहीं कर सकते क्या? कर दे, टाइम आ गया। देख जेई मीन्स अप्रोक्सीमेट, देखना जल्दी कर। अप्रोक्सीमेट बता देना। सर ये सी ऑप्शन 127। हाँ मतलब अप्रोक्सीमेट हो जा रहा, मिनट। समझ में आ गया? अभी सेकंड में आया होगा, उसको तो मिनट में कन्वर्ट करेगा 60 से मल्टीप्लाइड करके। तो फिर मिनट में करके चेंज नहीं होगा? नहीं, 60 डिवाइड देगा। कितना आ रहा? 2 आ रहा। करके देख लेना अच्छे से, समझ में आ गया ना? फिर तो ऐसा तो पता चला नॉट शुरू कर दिया। नहीं वही होगा शायद, देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना और सॉल्व कर लेना। और जो आया है ना यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आ रहा है। टाइमिंग कितना आ रहा है? टाइमिंग यहाँ पे सेकंड में आ रहा है। किस में आ रहा है? सेकंड में। सेकंड को किस में कन्वर्ट करना? मिनट में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन किस में दिया? मिनट में। तो सेकंड से मिनट में तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है। 84 आ रहा है ना? हाँ, इस सड़ा आदमी किस काम का है? वो दीदी गलत बोलेगी क्या? चलो ठीक। क्यों बेटे? क्योंकि कुछ ना कुछ तो काफी ग्रेविटी काफी होगी तो वेट कम होगा। तो 49.38 भी है। अच्छा 49 ही दिया है क्या? तो ऑप्शन बी आ रहा है, करेक्ट है बेटे। समझ में आ गया ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? वहीं पे एक पेन ही मत उठाना, पेन लेके जाना मत,
सारा को एकदम कॉमन सेंस लगा, अकड़म बकड़म बम्बे बो, ये लग रहा बेटा, है ना? सही है। कौन आके बोर्ड पे बना रहा है? कौन इस क्वेश्चन को आके बोर्ड पे बना रहा है? बॉडी ऑफ वेट कितना दिया? इनिशियल वेट कितना दिया? 49 न्यूटन ऑन द स्पिन ऑफ द बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस ना, नॉर्थ पोल। कहाँ की बात कर रहा है? मतलब ये पोल की बात कर रहा है। व्हाट विल बी द वेट रिकॉर्डेड द सेम वेट मशीन इफ द शिफ्टेड टू द इक्वेटर? हम लोग जानते हैं कि सिंपल सा लॉजिक था यार, जब यहां से इक्वेटर पे आएंगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन कम होगा तो क्या होगा? वेट कम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, वेट इज इक्वल टू mg होता है। तो जो एक्चुअल वेट यहाँ पे था उससे तो कम ही होगा थोड़ा सा। तो ये देख रहे हैं, तो ये 49 कैसे हो सकता है? 40, अरे बढ़ थोड़ी सकता है, अरे ऐसा भी नहीं हो सकता। तो लॉजिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और तरीका बताता हूँ, अकड़म बकड़म बम्बे बो। लेकिन 80 यहाँ से स्टार्ट मत करना, यहीं से स्टार्ट करना। 80, 90, पूरे 100। अब 100 यहाँ से हो गया ना, अब यहाँ स्टार्ट करना। बना बे, बनाओ जल्दी बनाओ। चल जल्दी जल्दी चलो। At what acceleration due to gravity of the earth surface the moon in the distance between the earth is moon, this दिया है किलोमीटर, the radius दिया है। बनाना। What is the acceleration due to gravity of the earth at the surface of the moon? अभी तेरे अर्थ के सरफेस में ग्रेविटी कितना चलता है? जी। तो मून के सरफेस में इसी के रेस्पेक्ट में उस जी का वैल्यू कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा, ये बता। g/6 होता है, पता ही होगा ना। यहाँ से एक्सेलरेशन जो होता है वहाँ g/6 होता है, ये नहीं पता है? सुन, अभी अगर किसी का कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे अगर 100 मास उसका 100 किलोग्राम का है, तो उसका वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा पता है? अगर 600 ग्राम का है, कितने का वेट है उसका? 600 न्यूटन का। तो ग्रेविटी जब मून पे जाएगा तो वो 100 का हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से वो 6 टाइम कम होता है। अभी जैसे मान तेरे को स्लैप करता है ना ऐसे, तो वहाँ पे तेरे को ना यहाँ से कम लगेगा, 6 गुना कम हो जाएगा। ये नहीं पता था? कैसा करते हैं 9 फाइन सब उड़ा हुआ, मतलब बोलने के बाद बोल देता हाँ ये तो पता था मेरे को। देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्त, दूसरा टॉपिक भी पढ़ाना है, बहुत स्पीड भागना है। मूड़ी पिरा थी। बनाओ बनाओ, सबसे बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। बनेगा तो बोलो, नहीं तो नहीं बनेगा तो मुझसे बोलो, मैं बताता हूँ। नहीं बनेगा तो हमसे कह देना दी, मैं बता दूंगा। देख सबसे पहले तू लॉजिक नहीं लगाया दोस्त, तू लॉजिक नहीं लगा, लॉजिक स्विच क्या है तो बेस्ट लॉजिक बताऊं? पेन ड्राइव निकाला से जेब में डाल ले, क्योंकि चोरों की कमी नहीं। और मैं किसी को वो इंडिकेट करके नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर वो चोर है करके मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल रहा हूँ चोर है करके। हेलो ठीक है दीदी, पूरा लाइन लिखी हो ना? ओ दीदी लिखते रहना भैया। ग्रेविटेशन के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, 10 लेक्चर, 3 दिन में 10 लेक्चर हुए। टॉपिक ही टॉपिक डालना हूँ। EMI डला गया, देखा कोई? EMI पूरा डला गया, ठीक। देखता तो कोई नहीं है वे, 8 व्यूज, 9 व्यूज, 10 व्यूज, लेकिन मुझे पता है कि बूम करेगा वो, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ सरफेस? देखो ये अर्थ है, ये क्या है? हमारा प्यारा अर्थ है। और यहाँ पे क्या मून है, यहाँ पे क्या है? मून। क्या बोलती है?
रे फोन गुड ब्रो, थैंक यू ब्रो। क्या खाएगा भाई वहीं बता, अच्छी बाद में बताता हूँ। देखो ये लोग आ गए, फिर आज इन लोगों को बुला बुला के ना वो बनवाऊंगा मैं, शॉर्ट्स बनवाऊंगा। देखो अर्थ की ग्रेविटी पे अगर जी की बात करेंगे तो क्या होता है कैपिटल जी, कैपिटल एम बाई क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन जब यहां से यहां तक की बात करूंगा तो जी डैश कैपिटल एम 6r रहेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन डिस्टेंस पे जरूर डिपेंड करता है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है किलोमीटर, द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, कितना दिया आर स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आ गया? अब हमको क्या निकालना है, जी डैश निकालना है, तो जी डैश बाई जी कर दूं, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई क्या होगा आर स्क्वायर, नहीं है तो जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर बाई जी का वैल्यू 9.8। 10 कंसिडरेबल बोला है क्या, 10 नहीं बोला, 9.8 लेना, ठीक है। आर का वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ बोला, जो बोला वही लेना, 6400 किलोमीटर वही आएगा, ठीक है। फोन अंदर, फोन अंदर। आर का वैल्यू कितने डिस्टेंस पे बोला है 3.8 10 टू द पावर 5, ये भी किलोमीटर, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जी डैश का वैल्यू सॉल्व करके बताओ भाई कितना आ रहा है। वो स्क्वायर है। वही बे बाकी लोग कॉपी में करो, तनिष्क के कॉपी में करके बताएगा। नहीं कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा विनय के अलावा, विनय कर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अपन क्या ले लिए, आर ले लिए। यहाँ पे क्या बोला है, सरफेस द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून दिस दिया लिखना बे, समझ में आया? वो डिस्टेंस दोनों, और हमेशा याद रखना वर्क करता सेंटर टू सेंटर। किसका, मून का रेडियस? अरे साढ़े आदमी वो डायरेक्ट बोल दिया ना कि यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस दिया वो सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। हाँ तो सच में कोई मार रहा है एंड द अर्थ रेडियस, सरफेस से नहीं निकालना, इसके रेस्पेक्ट में उसका क्या होगा वो निकालना है। अर्थ के देख व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून, तो मतलब तो वही अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है, कहां पे 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5, तो बहुत दूर है, तो मैं कंसीडर क्या करूंगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करूंगा ना, नहीं समझ में आया? अभी जैसे मान ले अर्थ है और सन है, जब सन से तू अर्थ को देखेगा तो अर्थ का सरफेस और रेडियस सेम जगह क्या लग रहेगा, सेंटर और सरफेस का रेडियस, मतलब ये ऐसा। तू सन से देख रहा है अर्थ को, तो यहां पे तू इसको कंसीडर करेगा, इसको कंसीडर करेगा कि दोनों को सेम लेगा? नहीं, देख बताता हूं। तू जब वहां से देखेगा ना तो ये तेरे को अर्थ दिख रहा है, ये दिखा डिस्टेंस, तो अब उस समय तू इसका रेडियस कंसीडरेबल नहीं करेगा, समझ में? तो वो सरफेस ही कंसीडर, सरफेस भी बोल सकता है, एट द सेंटर भी बोल सकता है उसको। सेंटर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि सेंटर पे ग्रेविटेशन जीरो हो जाता है ना। चलो कितना आंसर आया, जल्दी जल्दी चलो कर लेना, एक क्वेश्चन और, चलो इसको तो ट्राई करना बनता है। पहले एक क्वेश्चन और इसको नोट कर लूं, एक मिनट, पहले इसको नोट कर लो, फिर उसको बना, नोट करो अभी। हाँ लिखना है इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन बना के जाना है। शेयर कर दूंगा, पहले नोट करना क्वेश्चन भाई, अभी क्लास थोड़ी खत्म हो गया, अभी पागल आदमी।
पहले इसको नोट करना बोल रहा हूँ तो तेरे को बिना कुछ खाने का इच्छा हो रही है क्या? उसको दे देना ना अपने, क्या अभी क्लास थोड़ी खत्म होगा पाकर।